मित्रों, ई दृष्टि करंट अफेयर्स रिमाइंडर की आज की इस वीडियो में हम बजट की बात करेंगे, केंद्रीय बजट की बात करेंगे, जहां से जूनियर और आरओ पीसीएस जैसी परीक्षाओं में सवाल आने ही आने हैं। और राष्ट्रीय परिदृश्य के जो वीडियो डाले जा रहे हैं वो ऑलरेडी डाले जाते रहेंगे और पहले की तरह वो पढ़ते रहेंगे। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट 2021-20 में भारत सरकार द्वारा व्यय का कितना अनुमान है? तो 21-22 के लिए भारत सरकार के व्यय का जो अनुमान है वो है 34,83,236 करोड़ रुपए। बजट अनुमान 2021-22 में व्यय की सबसे बड़ी मद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं परियोजनाएं हैं। और इस मद में व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो यहाँ पर व्यय का बजट अनुमान है वो है 10,51,703 करोड़ रुपए। यानी कि ये जो 34,83,236 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा, इस व्यय में सबसे ज्यादा जो व्यय होगा वो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए होगा। अगला है, बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा 6.8% अनुमानित है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, यानी कि 6.8% जीडीपी के रूप में। उसी प्रकार से राजस्व घाटा कितना है? तो 5.1% होगा। प्रभावी राजस्व घाटा 4.1% होगा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में। ये हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में होता है। प्राथमिक घाटा 3.1% के रूप में होगा। यानी कि अगर आप राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक राजस्व घाटा में अगर देखेंगे तो अगर इस 8 को हटा दिया जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 के बाद में 5 है, फिर 5 के बाद में 4 है और 4 के बाद में 3 है। ठीक ना? तो सब में एक का डिफरेंस है। अगला है, बजट 2021-22 में प्रमुख मदों के व्यय में किस मद में सबसे ज्यादा वित्त का आवंटन किया गया है? तो किस मद में सबसे ज्यादा वित्त का आवंटन किया गया है? तो वित्त का आवंटन सबसे ज्यादा ब्याज में किया गया है और वो कितना किया गया है? तो वो है 8,09,701 करोड़ रुपए। अगला है, व्यय की दूसरी सबसे बड़ी मद रक्षा है। यानी कि व्यय की जो सबसे बड़ी मद है वो कौन सी है? वो है वित्त का आवंटन, जिसमें व्यय की मद में वित्त के आवंटन में ब्याज पर जो है सबसे ज्यादा वित्त का आवंटन किया गया है। और दूसरा जो है वो रक्षा है। रक्षा पर कितना किया गया है? तो ये किया गया है 3,47,088 करोड़ रुपए। अगला है कि बजट 2021-22 के प्रस्तावों को कितने आधार स्तंभों के अंतर्गत बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 आधार स्तंभ। और ये 6 आधार स्तंभ अगर आप टेलीविजन न्यूज सुनते होंगे या जो है ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज सुनते होंगे तो वो आपको साल भर में कहीं ना कहीं सुनने को मिलते रहे होंगे। जैसे पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो ये 6 आधार स्तंभ हैं जो बजट के प्रस्ताव के आधार स्तंभ हैं। इनको याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है विकल्प में। अगला है, बजट 2021-22 में कोविड-19 के टीके के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 35,000 करोड़ रुपए। मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपूर्ण भारत में उपलब्ध होने की संभावना बजट 2021-22 में व्यक्त की गई है। वर्तमान में कितने राज्यों में उपलब्ध है? तो न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों में उपलब्ध है। अगला है कि बजट 2021-22 में किस योजना के लिए 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे? ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष में कितने? 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो ये योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ठीक है, अब इस योजना में 4-5 क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में ये पूरा का पूरा जो 64,188 करोड़ रुपए है वो व्यय किया जाएगा। अब ये उतना काम का नहीं है कि इसको पॉइंट टू पॉइंट रटा जाए, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी के लिए कितनी राशि आवंटित? तो बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी के लिए, ये ध्यान रखना है, ये एक ग्रामीण होता है। ठीक है, एक ग्रामीण होता है और एक होता है शहरी। तो यहाँ पर ग्रामीण की बात नहीं हो रही है, शहरी की बात हो रही है। शहरी के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वो कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। अब इन 5 वर्षों में नल कनेक्शन, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन मुहैया करवाया जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है डेटा कि कितने करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन के लिए टारगेट किया गया है जल जीवन मिशन शहरी के तहत। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.86 करोड़। वहीं 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वसुलभ जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, आपको ये यहाँ पर जो है
शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित करंट अफेयर्स को ज़्यादा बताने का कारण ये है क्योंकि आपके जूनियर के एग्जाम में, जूनियर की परीक्षा में जो सिलेबस में लिखा हुआ है वहाँ पर स्थानीय निकायों के सुधार का जिक्र किया गया है। मैं आपको सिलेबस में दिखाता हूँ। ये आपका जूनियर का सिलेबस है और यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं लिखा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन। तो ये अपने आप में जो है पंचायती राज की बात भले हो रही है, स्थानीय स्वशासन की बात भले हो रही है, लेकिन जो इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको हम जरूर पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हम लोकल बॉडी के सुधार को पढ़ रहे हैं। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो में गलत बताया जा रहा है, तो वीडियो में आपको बिला वजह का नहीं बताया जा रहा है, आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। बजट 2021-22 के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए ये राशि आवंटित की गई है 1,41,678 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसके भी देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से इस पैसे का जो है वो इस पैसे को खर्चा किया जाएगा। जैसे पूर्ण मल मूत्र प्रबंधन और अपशिष्ट जल संशोधन में किया जाएगा, कचरे के स्रोत के पृथक्करण के लिए जैसे गीला कचरा और सूखा कचरा और तमाम प्रकार के जहां से कचरे के स्रोत होते हैं। ठीक है, एकल उपयोग सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी लाने के लिए, तो इस तरह की चीजें में इन पैसों को खर्चा किया जाएगा। अगला है बजट 2021-22 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, कितने? 2217 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इन शहरों का चयन कितनी जनसंख्या से अधिक होने पर किया गया है? तो ये जो 42 शहर केंद्र हैं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का चयन यहाँ पर किया गया है। अगला देखते हैं कि बजट 2021-22 में स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत निजी वाहनों के मामले में कितने वर्ष बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच होगी? तो निजी वाहनों के मामले में ये जांच 20 वर्ष बाद होगी, वहीं वाणिज्यिक वाहनों के मामले में ये जांच जो है वो 15 वर्ष बाद होगी। यानी कि कॉमर्शियल जो व्हीकल्स होंगे उनके मामले में ये जांच 15 वर्ष बाद होगी। अगला है बजट 2021-22 के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 क्षेत्र, यानी कि 13 क्षेत्रों में 1.97 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अगला है कि बजट 2021-22 में कपड़ा क्षेत्र को प्रोत्साहन और वित्त प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका उत्तर होगा मित्र योजना, यानी कि मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क, जिसमें 3 वर्ष की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार करते हुए इसमें कितनी और योजनाओं को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7400 परियोजनाओं, यानी कि 7400 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या व्यवस्था शुरू की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य।